सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में सर्वनाम पढ़ा था। सर्वनाम के भेद को जाना था, उसकी परिभाषा को जाना था। आज हम एक बार पुनः सर्वनाम किसे कहते हैं जान लेते हैं, उसके भेदों को जानते हैं तथा पाठ में आए जो प्रश्नोत्तर है, अभ्यासकार के प्रश्न उसको जानेंगे। बच्चों, हमने पढ़ा था जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। इसके 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष तथा जिसके बारे में बात की जाती है वह अन्य पुरुष कहलाता है। और दूसरा है प्रश्नवाचक। ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे हम प्रश्न कर सकते हैं, वह कौन है, वह वहाँ क्या हो रहा है, इस तरह के प्रश्न सर्वनाम शब्द आए तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। अनिश्चय, जिसमें निश्चितता कोई नहीं होती है, जिसमें किसी निश्चित बात होती है, यह पुस्तक मेरी ही है, मैंने यही पुस्तक देखी थी, निश्चितता की बात हो तो वह निश्चयवाचक। जहाँ दो सर्वनाम शब्दों का आपस में जो सो, जैसे जिसका उसका, इस तरह के शब्द आए तो संबंधवाचक। और अपने लिए प्रयोग स्वयं, खुद, इस तरह के शब्द आए तो निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाता है। अब हम पाठ में आए जो अभ्यासकार के प्रश्न हैं उसको पढ़ेंगे। पहला है खाली स्थान भरिए सर्वनाम का अर्थ। सर्वनाम का अर्थ यानी सबका अर्थ। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। अब यहाँ सर्वनाम शब्द के भेद, उसके एक एक उदाहरण लिखना है। जैसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने कहा तुम जाओ उसे बुला कर लाओ। मैंने कहा तुम जाओ उसे बुलाकर लाओ। ये कौन सा वाचक हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है प्रश्नवाचक, तुम क्या कर रहे हो। तीसरा सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, बाहर देखो कोई आया है, वहाँ कोई जादुई पुस्तक रखी है। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसी को मैंने कल पिछवाड़े में देखा है। संबंधवाचक, जैसी करनी वैसी भरनी। और निजवाचक सर्वनाम, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। इस तरह पुस्तक से देख के आप उदाहरण और उसका नाम लिख सकते हैं। आपको याद भी होगा, पहले भी ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं। यहाँ अनुच्छेद लिखा गया है और कुछ वाक्य इसमें से दिया गया है। आपको कुछ शब्द, सर्वनाम शब्द छांटना है। अनुच्छेद में सर्वनाम शब्द है वह, वहाँ, जब, वह, कुछ ना कुछ, यह, इस तरह के यहाँ इसमें सर्वनाम शब्द हैं। नीचे रंगीन सर्वनाम शब्द हैं, उसके भेदों के नाम बताना है। पहला अनिश्चयवाचक, दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आप देखेंगे कि किस तरह निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, किस तरह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। तो पहला है आज शाम को मेरे घर कोई आएगा। कौन आएगा इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि आज मेरे घर शाम को कौन आएगा, ऐसा कुछ बताया नहीं गया। टाइम का पता नहीं, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा है गर्मी की छुट्टियों में तुम कहाँ जाओगे। तो इसमें प्रश्न किया गया है कि गर्मी की छुट्टी में आप कहाँ जाएंगे, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मेरा घर भी यही है, निश्चयवाचक है। निश्चय कि यहाँ मेरा घर है, 100% श्योर है। फिर है क्या घर में खाने को कुछ है, क्या है पता नहीं है, कम है, ज़्यादा है, चावल है, रोटी है, दाल है, कुछ है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। इसलिए क्या घर में खाने को कुछ है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इस तरह हमने देखा सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेदों के नाम, सर्वनाम में आए पाठ में जितने प्रश्न हैं उसके उत्तर दिए। एक बार पुनः हम देख लेते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या है? सबका नाम। इसके 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम तथा वह। इसके अलावा भी कई शब्द होते हैं।
प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, कहाँ और क्या। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ, कोई, कहीं। निश्चयवाचक सर्वनाम वही, उसी, तुम्हें। संबंधवाचक सर्वनाम जैसा, वैसा, जिससे, उसे। निजवाचक सर्वनाम अपने आप, खुद। इस तरह हमने सर्वनाम को पढ़ा और जाना। बच्चों, आप पाठ में आए जो सर्वनाम शब्द हैं और सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद, उसमें पाठ में आए जितने एक्सरसाइज के प्रश्न हैं, इसको आप याद करेंगे तथा पढ़ेंगे। धन्यवाद।